व्हाट्सअप गाइस, बागेश्वर धाम सरकार ने अपने राज खुद खोल दिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आया है सुशांत सिन्हा सर के चैनल पे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको पार्ट बाय पार्ट हम रिएक्ट करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं पूरा पॉडकास्ट तो सर के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी हम पार्ट इन पार्ट लेके आते रहेंगे, करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। कई बार हम देखते हैं आप भीड़ में से किसी को बुलाते हैं, रैंडमली बुलाते हैं। उस वक्त आपके मन में क्या आवाज आती है, क्या होता है? नहीं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बात लिखी नहीं है, वो पर्चे में होती, और कई बार तो लिखी होती है, ये उसकी शक्ति, हमें ऐसा लगता है। आज आप अपने सारे राज खोल 3 लुगाइयां जो रखे हो, अब वो एक जो फैल गई, मैं शर्म नहीं आती अपने मन से, और उसके बच्चे का वो फीस क्यों नहीं जमा कर? इंटरेस्टिंग है। पसीना कुर्ता हो गया। AC 18 नंबर रहती है, हमने पहले ही करवा रखी। और आपको आना है, वो दादा बोलते हैं, दादा अनंत भाई जी, दादा हर हाल में आपको आना है, हम नहीं तो शादी नहीं करेंगे। आप कब कर रहे हैं शादी? लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी बहुत शादी करा रहे हैं लोग, इधर उधर जोड़ देते हैं। हर बार लड़की बदल जाती है। और जब हम ये सुनते हैं कि नहीं, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ है, सब रूपों का अलग अलग है। हनुमान जी थोड़ा धन कमाने में मदद करते हैं? ट्राई नहीं किया। 8 बजे काम स्टार्ट, 2 बजे तक काम किया, इसके बाद फिर पब पूरा पीने जाएंगे, सी एरिया में जाएंगे, घूमने जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, टुन्न होके रात को सो जाएंगे। और दिन में कितनी चाय पियेंगे? चाय भी अब कम हो गई, चाय अच्छी नहीं है। चाय अच्छी नहीं है, पर कम की और छोड़ी नहीं। ये मैं कौन से बागेश्वर बाबा से मिल रहा हूँ, ये एकदम से आप बदले बदले से लग रहे हैं। हमारा उद्देश्य है हिंदुत्व और हिंदुस्तान। इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है जात पात, कि कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख करके आए। क्या बात है। तो ईश्वर आपको जल्दी मिल सकता है। आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ है, और वो होगा जात पात से। तो हमने ये जान लिया कि चार्टर्ड हवाई जहाज और रेलवे चलने से, सनातन धर्म हिंदू हिंदू कहने से नहीं बचना है। अब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत, राष्ट्रगान से दिक्कत, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत, क्या करेंगे आप? तो यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना। आप कहेंगे जाति छोड़ो, विपक्ष कहेगा जाति पकड़ो, किसको सुनेंगे फिर? किसी को अगर दिक्कत होगी तो हम ये मान सकते हैं कि उसे राष्ट्र की उन्नति में आनंद नहीं आ रहा है। आपको लगता है आपके बहुत दुश्मन खड़े हो रहे हैं? हो गए। बहुत से लोग रातों को आकर के दरवाजों पर तरह तरह की कि तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हम देख लेंगे, निकलना नहीं, ऐसी। अच्छा, आप दुबई भी गए? किसी ने नहीं कहा कि आप तो मुसलमानों से नफरत करते हैं? कुछ नहीं, उन्हें पता है हम सत्य बोलते हैं। आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? जिस देश का खा रहे हो उस देश का क्यों नहीं गाएंगे आप? भारत माता तो सबकी माता है, पर तुम्हारी क्यों नहीं है? तुम्हारी चाइना माता है क्या? आप गजवा ये हिंद कहो तो अच्छा, हम भगवा ये हिंद कहें तो बुरा। हम उनके खिलाफ नहीं, उनके घर पर दिक्कत आई तो वो जाने, हमें क्या लेना देना। जब यही बात प्रत्येक भारत में रहने वाला हिंदू समझ जाए कि उनके ऊपर दिक्कत आई, कहीं हम पे ना आ जाए, हमारा लेना देना है, तो बगल में खड़े सावधान। पर इस भारत का दुर्भाग्य, ऐसा ना वो सोच पा रहा भारत का हिंदू, ना वो जग पा रहा। हम अकेले क्या कर लेंगे? एक दिन आएगा वो हमको भी खत्म कर लेगा। भगवान की बड़ी कृपा है, 1947 के पहले मोबाइल नहीं, वरना अंग्रेजों के गुलाम हम लोग आज भी होते। मैसेज फॉरवर्ड होता है कि इस मैसेज को 21 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाए। झोले में क्या है जो आप लेके चलते हैं? हमारे गुरुजी की संपत्ति। उसमें क्या है? तो आधे में मत छोड़िए, लोग तुरंत कहेंगे 2-2 हजार के नोट लेके चलते नहीं। टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा, इंटरेस्टिंग निजी विचार है। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा सा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे समग्र रूप में देख पाएं, समझ पाएं, वृहद तस्वीर देख पाएं। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो कई विषयों पे हमें टॉप एंगल दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनका जो दुनिया का सबसे बड़ा टॉप एंगल है उससे सीधा कनेक्शन है। हमारे साथ बागेश्वर बाबा यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। बहुत यात्रा कर रहे हैं आप आजकल? लगातार। अभी विदेशों की यात्रा बहुत हुई बीच में। हाँ, मैंने देखा, बहुत। हाँ। गोरों के बीच घूम रहे हैं आप। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा है। दुनिया को समझ पा रहे हैं, और विदेश यात्रा हमारे नज़रिए से तो दुनिया को समझना है। ग्लोबली रूप से भारत के लिए लोग क्या सोचते हैं और भारत दुनिया के लिए क्या सोचता है।
इसके लिए हम विदेश गए, अच्छा लगा हमें। फिजी भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, दुबई भी गए, देखा दुनिया को, वहाँ की सोच को देखा, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं वहाँ जा कर के देखा। हम लोग यहाँ आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ग्लोबली तौर पर क्या होता है उसको बहुत बारीक से हमने देखा, समझ रहे हैं। बाकी अभी उम्र बाकी बची है, देखेंगे। और तो अभी ये पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आपकी यात्रा इतनी चल रही है और आप दुनिया को, देश को और जीवन को टॉप एंगल से देख रहे हैं, और आपका चूंकि टॉप एंगल वाले ऊपर वाले हनुमान जी से भी कनेक्शन है, तो आपको ये यात्राओं में क्या सबसे खास चीज़ नज़र आई? कुछ अनुभव शेयर कीजिए, क्या वहाँ जाकर देखा आपने? हमको वहाँ नियम का पालन करने का जो अधिकार है वो अद्भुत लगा। नियम को सब मानते, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में चाहे प्रधानमंत्री हो, लाइन है तो है। यही चीज तो हमारे यहाँ विधायक का भतीजा भी रेड लाइट तोड़ के चला जाता है। ये सच्चाई है। वहाँ अगर पर red अगर light कोई पे आपने भाई अगर वो कर देते हैं, गलत किया है, केस है बनेगा तो बनेगा, उसमें फिर कोई सपोर्ट नहीं चले। हमारे यहाँ चाचा विधायक हैं हमारे, तो उनका फ़ोन आ जाएगा, उनका फ़ोन आ जाएगा, फिर चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाए। लेकिन विदेशों से ये सीखना, वहाँ सड़क पे हॉर्न भी नहीं मारते, और नहीं उसको गाली मानते हैं, गाली मानते। हाँ, प्रकृति पूजक हैं। हमारे यहाँ भी नियम है, लेकिन हमारे यहाँ नियम होने के बावजूद भी हम लोग मानते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत। पॉइंट। दूसरी बात, वहाँ व्यक्तियों के प्रति लोग सजग, छोटी सी गलती नहीं भी होगी तब भी सॉरी बोलते। हमारे यहाँ गलती हो जाए तो सॉरी ना बोले। वहाँ एक अंग्रेज निकल रहा था, उसको लगा कि हमारे बैग में धक्का लगा, सो सॉरी। हमका वैसे लगा नहीं है पर सॉरी बोल दी तो एक्सेंट। तो आप गए वहाँ पर, आपकी ये वेशभूषा देखकर वहाँ उनका रिएक्शन क्या था? वो लोगों से पूछते थे अपनी भाषा में, ये क्या है? तो ये खड़ाऊ पहनना, ये कपड़े, हम तो झामा पहनते हैं बड़ा वाला, तो वो पूछते हैं। तो फिर हमने भी बताया, लोगों ने भी बताया, हमारे कल्चर, जो हमारा सनातनी कल्चर है, उसकी वेशभूषा का निर्वहन हम कर रहे हैं। वो पहने हुए खुश होते थे, जानते थे, उत्सुकता है। पश्चिमी देशों ने क्या किया, भारत के कल्चर को एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने पश्चिमी आती थी ना वो बिंदी, जैसे लगाते थे ऑस्ट्रेलिया में है, और पहनती सुबह डेली 5 साढ़े 5 बजे काम पे पहुंच जाते लोग। सुबह उठेंगे 5:30-6 बजे वो काम पे निकल लेंगे, 8 बजे काम स्टार्ट, 2 बजे तक काम किया। इसके बाद फिर पब थोड़ा पीने जाएंगे, सी एरिया में जाएंगे, घूमने जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, टुन्न होके रात को सो जाएंगे। वर्क लाइफ है उसको बैलेंस करके। वो बात अलग है। और हमारे यहाँ भारत में दिन की शुरुआत होती है 12 बजे, 10 साढ़े 10 पे ऑफिस खुलते हैं, 11 साढ़े 11 पे काम शुरू होता है, 12 बजे काम का मान के चलो कि शुरू हो रहा है, और वो 4 बजे तक जब तक हुआ, 5 बजे वो बंद, 6 बजे फिर जाम, फिर भीड़, फिर 9 बजे वो ऑफिस से घर में पहुंचा, फिर घर वाली चिड़चिड़ा रही, बच्चों को टाइम नहीं दिया, थक के गए सो गए, फिर सुबह से वही। तो वहाँ हमें जो चीज़ जो अच्छी लगी कि वो लोग ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करते। भारत के लोगों को और युवाओं को अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है ना, तो दिन को लंबा करो, दिन को बड़ा करो। दिन को बड़ा करना है तो मॉर्निंग 4 o'clock आप उठो, 4 बजे। गांव में उठ जाते हैं लोग, जिम विम करके थोड़ा मेडिटेशन, अगर ध्यान आप करते हो तो थोड़ा ध्यान करो, सूर्य भगवान की उपासना, हनुमान जी की उपासना करो, 5-6 बजे अपने काम के लिए रेडी हो जाओ, 8-9 बजे भी काम स्टार्ट करो, कोई दूर नहीं, 3 बजे 4 बजे तक काम करो, फिर वापस आ जाओ। अपने लिए टाइम दो, विचारों के लिए टाइम दो, हेल्थ के लिए टाइम दो, फैमिली के लिए टाइम दो, मित्रों के लिए टाइम दो, तो आप समाज से दूर नहीं हो। बहुत से शहरों में रहने वाले भारत के लोग घर में ना रहते हुए भी घर में हैं, और घर में होते हुए भी घर में नहीं, और ये ऑफिस वालों के साथ तो। लेकिन आप दूसरों को कह रहे हैं समय दो अपने आप को, आप तो खुद को समय नहीं देते। इतना सनातन को आपने समय दे दिया है, और जितना मैं जानता हूँ आप 3 घंटे भी सो लें तो बहुत बड़ी बात है। आपकी भागा दौड़ वाली ज़िंदगी, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? पहले हमारी दिनचर्या रात को थी, अब हम थोड़ा बदल गए। अच्छा, हमने बदल लिया अपने आप को, वहाँ जा कर के हमने कुछ चीज़ें सीख ली। 10:30-11 बजे तक अब हम मुलाकात करते, लोगों की जो भी चर्चा करते, सब कुछ करते रात को। 10:30-11 जैसे ही बजे तो भोजन पाने के लिए पहुंच जाता। अच्छा, प्रसाद पाया, थोड़ा पुस्तकें देखनी हुई तो पुस्तक देखी, कल का क्या करना है स्टार्ट किया। तो जो रात को लोग आते हैं मिलने के लिए, उनको सुबह 6 बजे बुला लेते। अगर रात को आप आ भी गए और कोई ऐसी बात है कि सुबह तक चल सकती है, अति इमरजेंसी नहीं है, तो फिर उनको प्रार्थना की
कि हम 4 घंटे सो के नहा धो करके आते। सुबह 4:30-5 बजे रेडी हुए, ध्यान पूजा पाठ जो हनुमान जी की सेवा बालाजी की करनी होती है, बालाजी की सेवा की। आरती के ठीक पहले से एक एक दो करके जो अति रात को रह गए थे उनको मिलना प्रारंभ कर दिया। और फिर आप सीधा रात में सोएंगे? फिर सीधा रात में सोएंगे। और दिन में कितनी चाय पियेंगे? चाय भी अब कम हो गई, चाय अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, चाय अच्छी नहीं है पर कम की और छोड़ी नहीं। ये मैं कौन से बागेश्वर बाबा से मिल रहा हूँ, ये एकदम से आप बदले बदले से लग रहे हैं। लेकिन जिंदगी में बड़ा करना ना तो समय के साथ ढलते रही। ये आपको किसने बोला चाय कम कीजिए? खुद से? हमें खुद लगा। दिल से बड़ी कोई अदालत नहीं, और दिल से बड़ा कोई गुनाह नहीं, और दिल से बड़ा कोई कमिटमेंट करने वाला नहीं। इस अदालत ने अगर सजा सुना दी है तो फिर कोई काटने वाला नहीं। बाकी तो व्यवस्था है कि लोअर कोर्ट में आपको सजा मिल गई तो हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में तो प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति आपको माफ कर सकता है। पर इस समय तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। क्या बात, तो इसने सोच लिया कि गलत के जागीर में है। और क्या क्या बदल दिए हैं? जमीन बस इतनी ही होगी। अभी इतना लेकिन मैंने बदल- सुना है आप पूरा देश बदलने का एक मुहिम उठाए हुए हैं। हाँ, आपने एक पदयात्रा शुरू की है और वो पदयात्रा उस दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में इस देश को एक बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि न जाए। देश में जातिगत जनगणना की पॉलिटिक्स हो रही है, जाति की बात हो रही है। आप कह रहे हैं हिंदू जाति ख़त्म करें, हिंदू जाति को भूल जाए और सिर्फ एक आइडेंटिटी हो हिंदू, जिसके लिए आप एक पदयात्रा निकालो। हमारा उद्देश्य हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं। आई प्राउड ऑफ यू। हमको गर्व होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है जात पात। मंदिरों के बाहर लोगों ने बोर्ड टांगे हैं कि जूता चप्पल बाहर छोड़ करके आए। हमारा सोचना थोड़ा अलग है कि कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख करके आए। क्या बात, बहुत ज्यादा तो ईश्वर आपको जल्दी मिल सकता है। सच्चाई है। इस देश की प्रगति में अगर कुछ बाधा है, हमारे पास जो चेतना है या जो देखने की एक दृष्टि है, कृपा है, शक्ति कह लीजिए, मिरेकल कह लीजिए, गुरु कृपा कह लीजिए, हनुमान जी की कृपा कह लीजिए, या हमारा विवेक कह लीजिए, जो भी, आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ है और वो होगा जात पात से। हाँ। तो धर्म गुरु का अर्थ ही यही है कि अब जहां वो रहे, धर्म की स्थापना के साथ साथ हमारा सनातन कहता विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो। अब विश्व का मंगल तब होगा जब खुद का मंगल होगा। तुम्हारे ही देश में अमंगल हो, तुम्हारे ही देश में अशांति भरी पड़ी, और तुम विश्व की क्या खाक शांति लाओगे? तो हमने ये जान लिया कि चार्टर्ड हवाई जहाज और रेलवे से चलने से, सनातन धर्म हिंदू हिंदू कहने से नहीं बचना है। इसके लिए हम सड़कों पर निकलेंगे, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और इस देश को गृह युद्ध से बचाएंगे। गृह युद्ध क्या है? ये अंगड़े ये पिछड़े, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है। इस देश के लिए ये दीमक है। और विदेशों से आने वाला भारत में आदमी हिंदुस्तानी से मिलता ही नहीं। यहां मिलता ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्यों से, या सेवकों से, या राजपूतों से, बल्कि उसे आकर के मिलना चाहिए हिंदुस्तानियों से। पॉइंट। ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं आप हिंदुस्तान का जो पर्चा निकाल रहे हैं एक तरीके से, उसमें आपको गृह युद्ध होता दिख रहा है, या गृह युद्ध जैसे हालत बनेंगे अगर जाति की इस लड़ाई को नहीं रोका गया तो लेकिन क्या हिंदू जागेगा? मतलब ये तो सालों से कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं, कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हिंदू जागने को तैयार नहीं है, जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। बागेश्वर बाबा कहेंगे वो जाति छोड़ देगा। हमें भरोसा अपने हनुमान जी पर, भारत के जगे हुए लोगों पर। तालाब में आप हीरा फेंको या पत्थर, तरंग दोनों से उठती है। तरंग तो उठती है, ये तो तय है। हमने विचार किया कि हम पत्थर फेंकेंगे तबीयत से, और वो पत्थर होगा प्रेम का, एकता का, जात पात मिटाव का। तो निश्चित है वाइब्रेशन की तरंग उठेगी तो जितने भी लोगों को स्पंदन करेगी, उतने में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम जाएंगे तो कोई और बागेश्वर बाबा आएगा। हमारा उद्देश्य अलग है। हमें इस देश में घर घर बागेश्वर बाबा बनाना है। हमारे जीने का तरीका ऐसा है, क्योंकि एक अकेले हम देश को नहीं सुधार सकते। घर घर जब लोग जगेंगे
तभी देश को सुधार पाएगा। अभी जब आपने थोड़ी बहुत अभी जो हमने पॉडकास्ट जितना भी देखा है, एक चीज तो मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगी कि ये चीज तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफस्टाइल को आपको नहीं, लोगों से बहुत कुछ सीखने को होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कोई डिग्री कर ली तो आप बहुत पढ़े लिखे हो गए, या वो कहते हैं ना लाइफ एक्सपीरियंस, वो क्या होता है रियलिटी में, वो कहता है ना उम्र से ही तजुर्बा आता है। उम्र एक कमरे में बंद रहो और 90 साल के हो जाओ, उससे तजुर्बा नहीं आएगा आपको। आप ट्रैवल करते हो, आप लोगों से मिलते हो, उससे तजुर्बा आता है कि उस बंदे ने क्या गलतियां करी लाइफ में, तो वो गलतियों करने से बचना है। ये क्या कौन अपनी कौन अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहा है। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बात करी ऑस्ट्रेलिया के लोगों की, वो जल्दी उठते हैं, ये तो इंडिया में भी है यार। यहाँ तो इंडिया के गाँव में आप जाके देखो, 4-4 बजे उठ जाएंगे, है ना। जैसे भैंस का दूध निकालना, ये करना, खेत पे जाना, काम करना, वो चीज शुरू कर देते हैं, और वो दोपहर को तो रेस्टिंग मोड में भी आ जाते हैं और सोच भी जाते जल्दी। हेल्दी भी, लाइफ स्पैन भी अच्छा रहता है। ये खा रहे हैं इतने, वो ये अपना देसी वो और खाना वगैरह सब कुछ, लेकिन वो टाइम उनका ऐसा है कि भाई 7 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाता है वहाँ पे। 7 भी मैं लेट बोल रही हूँ, अपना सुबह सुबह निमट जाता है उनका, खाया और अपना चले गए। मतलब यहाँ शहर में याद नहीं रहता दोपहर की नींद बंदा कभी लेता होगा, मुश्किल है। वहाँ सोते हैं आराम से, चाहे खेत पे 1 घंटे सोए। और वही चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपना दिन बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा कैसे होता है, जल्दी आप उठ गए। एग्जाम्पल अभी नॉर्मली क्या है, जैसे अब बीच में हमने भी शुरू किया, 5:30 हम उठने लग जाते थे। हम सारे काम से 12-1 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाते थे। फिर हम कैस्पर के साथ मस्ती करें, घूमे या कुछ और अगर आप एग्जाम्पल, अगर आप 8-9 घंटे काम करते हो, मान लो आप उठे हो 8 बजे, 8 से 9 तो आप फ्रेश होने में लग गया आपको, जगने में। 9 बजे आप ऑफिस अगर आप घर से काम भी कर रहे हो, एग्जाम्पल 10 बजे तक आप काम पे बैठे, 10 से 8 घंटे तो काम अगर आप करोगे, 8 बज गए, वो शाम के 6 बज गए, 6-7। फिर आपको अगर जिम करते हो, जिम भी जाना है, जिम करके आए, फिर आप नहाओगे भी, ऐसे करते करते 8-9 बज गए। फैमिली टाइम कहाँ गया, खुद के लिए टाइम कहाँ गया। मैंने बहुत अच्छी की, जैसे वो बाहर गए थे, वहाँ बैलेंस करके चलते हैं। जैसे मैंने काम किया हुआ उनके साथ, ठीक है, मेरे मतलब छुट्टी है तो छुट्टी है। ऑस्ट्रेलियन बायर, और बहुत मतलब जो फैशन फॉलो करते हैं, उन्हें एलिसन ओलिविया करके ब्रांड है, तो उनकी यूएस का है, ठीक है। उनकी जो मेल्स थी ना, वो यहाँ के हमारे 3:30-4 बजते थे। सोच वहाँ कितनी अर्ली मॉर्निंग होगी। उनकी मेल्स मतलब उनकी बिल्कुल जो एकदम अर्ली मॉर्निंग होती है उससे आनी शुरू हो जाती हैं। और प्लस उनका एक और चीज है कि अगर छुट्टी है ना, तो वो बिल्कुल तो उनकी छुट्टी ही है। यहाँ की तरह हमारे यहाँ तो ऐसा आता है, बॉस नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे हो जाएगा बॉस नाराज। लेकिन ये चीज मैंने देखी है, और वो जो कल्चर, जैसे हमारी वो एंजॉय करते हैं काम को भी। हमारे यहाँ पे बायर्स, हमारे यहाँ तो भड़क दे देते हैं। हमारे यहाँ बायर्स आती थी, तो जिस दिन उन्हें वापस जाना होता था, वो ऑलरेडी अपनी मतलब चीजें हमें बताती थी। एक बार जब तुझे याद होगा, मैं बोलती भी थी कि बायर्स के लिए थोड़ा सामान लेना है, जो वहाँ पे जो फीमेल हमारी डिजाइनर वगैरह आती थी, यहाँ से बैंगल्स, बिंदी और वो मेहंदी वगैरह लगवा के जाती थी, सूट, और जो कल्चर को भी फॉलो करते हैं, लेके जाती थी ना, जैसे इसके लिए वो नॉर्मली जो राजस्थानी वर्क नहीं होता, हाथी घोड़े सब बने हैं, फ्लावर, वो मतलब वो बहुत, अगर तू उनका जैसे वो आती थी, जैसे वो ऐसे रहती थी ना, ऑफिस आती थी एकदम से, मतलब उन्हें अच्छा लगता है, ये सब कल्चर को फॉलो करते हैं। आई एम श्योर आपको पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।